हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीच फॉर द टॉप चैप्टर की सेकेंड स्टोरी, जो एक ऐसी रियल स्टोरी है। एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने बहुत मेहनत के बदौलत, बहुत मेहनत करके, बहुत कड़ी मेहनत से उसने सक्सेस को पाया। तो ये किसी राजकुमारी या किसी परी की कहानी नहीं है, ये कहानी है रियल, एकदम वास्तविक कहानी। और ये कहानी है टेनिस प्लेयर मारिया शारापोवा की। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मारिया शारापोवा कौन है और क्यों उनको हमारी क्लास 9 की इस चैप्टर को क्यों रखा गया, एक उनको हिस्सा क्यों बनाया गया हमारी क्लास 9th का। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. राइटर बताते हैं कि मारिया शारापोवा में कुछ ऐसी अपने वश में कर लेने वाली बात है जो उनकी मुस्कान और जो इतने ग्लैमरस कपड़े पहनती है उन सब से अलग है। उनके अंदर कुछ एकदम अलग क्वालिटी है, कोई अलग बात है। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। और वही क्वालिटी है जिसकी वजह से सोमवार के दिन 22 अगस्त 2005 को उन्हें पूरी दुनिया में महिला टेनिस के फर्स्ट पोजीशन तक उन्हें पहुंचाया, जिस क्वालिटी ने उन्हें महिला टेनिस में जो है फर्स्ट प्राइज तक पहुंचाया। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। पॉइज्ड बियॉन्ड her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. साइबेरिया में जन्म लेने वाली ये शांत और बहुत ही बैलेंस्ड लड़की केवल 4 साल में ही ये पेशेवर खिलाड़ी की तरह मेहनत करके सफलता के शिखर पर पहुंच गई। और फिर क्या होता है, ये देखिए मारिया शारापोवा की ये इमेज है और लिखा हुआ है, ये देखिए पिक्चर है जब इन्होंने विंबलडन 2004 में इन्होंने जीता था। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. हालांकि इस कठिन प्रतियोगिता वाली इस दुनिया में ये बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से इन्होंने जो है ये सफलता पाई। मात्र 9 साल की उम्र थी इनकी जब इन्होंने खेलना शुरू किया। विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन, जब लोग कल्पना नहीं करते हैं कि ऐसा त्याग कोई करेगा, उस उम्र में इन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए, बहुत त्याग किए। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो छोटी सी मारिया ने अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। क्यों? क्योंकि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया था। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की उस जर्नी ने उसे सफलता और जो इतनी फेमस पर्सनैलिटी थी बनने की राह पर उसे आगे बढ़ाया। यानी कि इसी जर्नी के बाद उनके सक्सेस के रास्ते खुले। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट व्रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलेना। लेकिन इस यात्रा के साथ ही उसे अपनी माँ एलेना से 2 साल की इतनी लंबी सेपरेशन, इतनी लंबी टाइम तक उसे अलग रहना पड़ा अपनी माँ एलेना से। द लैटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। वीज़ा की पाबंदी के कारण रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी माँ को साइबेरिया में ही रुकना पड़ा, मजबूरन रुकना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। 9 साल की जब इनकी उम्र थी, उस उम्र में इस लड़की ने जीवन में सबसे पहला और महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया था कि टेनिस में अगर उसे टॉप पर रहना है, अगर उसे टेनिस में एक्सेलेंस करना है, श्रेष्ठ पोजीशन पर रहनी है, तो उसके लिए बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। और मारिया
शारापोवा याद करते हुए बताती हैं कि मैं अकेला महसूस करती थी, अकेले ही हुआ करती थी ज़्यादातर। आई मिस्ड माई मदर टेरेबली, और मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, और मेरे जो पिताजी थे, जो मेरे फादर थे, वो बहुत मेहनत कर रहे थे और मेरी टेनिस की ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। ही कुडंट सी मी इधर, इसीलिए वो भी मुझसे नहीं मिल सकते थे। यानी कि इनके फादर जो थे वो मेहनत से वहाँ पे काम कर रहे थे, जिससे वो इतना पैसा अर्न कर पाएँ कि अपनी बेटी की ट्रेनिंग करवा पाएँ। और दूसरी तरफ उनकी जो माँ थी वो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, वीज़ा नहीं था उनका, जिसकी वजह से वो भी साइबेरिया से बाहर नहीं आ सकती थी। और इस तरह से ये बच्ची इसने सेक्रीफाइस किया। सो ही कुडंट सी मी मद इधर, तो ये बताती हैं कि इनके पिताजी भी नहीं मिल सकते थे और इनकी माँ भी नहीं मिल सकती थी। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटी थी, मैं 8 बजे बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स would come in at 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. और जो बाकी टेनिस के प्लेयर थे वो सब मुझसे सीनियर थे और वो 11 बजे आते थे और मुझे जगाते थे और कमरे को ठीक करने के लिए कहते थे और ये ऑर्डर दे के जाते थे कि रूम एकदम साफ, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बीकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। वो कहती कि इन सब से निराश होने के बजाय मैं चुपचाप और अधिक मजबूत इरादों वाली और मेंटली और फिजिकली मैं टफ होती जा रही थी, स्ट्रांग बनती जा रही थी। मैंने सीख लिया था, आई लर्न्ड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने ये सीख लिया था कैसे खुद का ध्यान रखा जाता। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। और कह रही हैं कि मैं कभी छोड़कर भागने की मैंने नहीं सोची, मैंने कभी नहीं क्विट करने सोची, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। When you come from nothing, you have nothing. वो बताती हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं था और कुछ नहीं है तो ये क्या होता है, ये स्थिति जब होती है, लिखती हैं आगे, आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेट फास्टली परस्यू माई ड्रीम। वो कहती है ये ऐसी स्थिति अगर आपको तो अधिक भूखा और दृढ़ निश्चय बना देती है। मुझे अपने, कहती हैं आगे बताते हुए, कि मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और उस पर एकदम स्ट्रिक्ट रहने के लिए उससे अधिक अपमान और बहुत ज़्यादा इंसल्ट सहनी पड़ी। मुझे बहुत बार ह्यूमिलिएट किया गया, बेइज्जत किया गया, इंसल्ट की गई, लेकिन फिर भी मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टूडे। और ये बताती है राइटर कि ये जो दृढ़ता थी, ये जो फर्मनेस थी, ये जो टफनेस थी मारिया में, वो आज भी है उनके अंदर विद्यमान। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल्स crown at Wimbledon 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. ये 2004 में जब उनका विंबलडन में कंपटीशन चल रहा था, तो विंबलडन में महिलाओं के जो सिंगल्स थे, एकल जो चल रहा था कंपटीशन, उसको इस एकल जो उस विंबलडन का जो सिंगल्स क्राउन था उसको जीतने के लिए एंड टू हर मीटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट, और विश्व में नंबर 1 जो पोजीशन उसको प्राप्त करने के लिए क्या था, ये सारा ये एक रहस्य था। ये सब उनके लिए एकदम सीक्रेट उन्होंने बना रखा था, क्योंकि वो उसके लिए बहुत मेहनत से तैयारी कर रही थी। व्हाइल हर जर्नी फ्रॉम फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। जबकि साइबेरिया के बर्फीले जो फ्रोजन प्लेन्स थे, बर्फीले जो मैदान थे, ऑफ साइबेरिया टू समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, महिला टेनिस के शिखर तक पहुंचने की उसकी यात्रा ने टेनिस के जो
फैंस थे, जो टेनिस को मानने वाले उनके प्रशंसक थे, उनके दिलों को उसने टच किया। For the youngster herself there appears to be no room for sentiment. इतनी छोटी सी, इतनी कम उम्र में उसकी भावनाएं बहुत मजबूत हो चुकी थीं। अब सेंटिमेंट्स के लिए, ऐसी मन को कमज़ोर करने वाली भावनाओं के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसीडर्स द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. और वो कहती हैं कि जब उनसे उनके लक्ष्य के बारे में पूछा जाता तो उसकी सीधी नज़रें और जिस प्रकार वो उत्तर देती, एकदम स्पष्ट होता था कि वो क्या चाहती हैं और उसके लिए उन्हें कितनी सैक्रिफाइसेस देने हैं। वो बताती हैं कि मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं प्रतियोगिता, मेरे अंदर कंपटीशन वाली भावना रहती है। आई वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनती हूँ और बहुत मेहनत करती हूँ। एट व्हाट आई डू, जितना मैं परिश्रम कर सकती हूँ मैं उतना परिश्रम करती हूँ। इट्स माई जॉब, और ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और वो बताती कि यही मंत्र जो है मेरी सफलता का भी कारण है। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद द प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, शी प्राउडली पैरेड्स हर रशियन नेशनैलिटी। यद्यपि मारिया शारापोवा जो अमेरिकन लहजे में उच्चारण करती हैं, यानी कि अमेरिकन्स का उनकी एक्सेंट में असर दिखता है, वो अपनी रशियन नागरिकता को गर्वपूर्वक प्रदर्शन भी करती हैं। इट्स ट्रू दैट द US इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो बताती हैं कि नो डाउट, निसंदेह जो अमेरिका है ये मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही बिग पार्ट है मेरी लाइफ का। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, तो कहती हैं लेकिन मेरे पास रूसी नागरिकता है, रशियन सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, और जो मेरा ब्लड बह रहा है मेरे शरीर में वो भी पूरा रशिया का है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी। और वो बताते हैं, वो कहते हैं यदि वो चाहेंगे रशियंस, तो मैं ओलंपिक में रशिया की तरफ से खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। अब टीन एज में जितनी भावनाएं एकदम बिल्कुल पीक पॉइंट पर होती है, मारिया शारापोवा ने क्या किया, उन्होंने फैशन, म्यूज़िक और डांस, इन तीनों के लिए एज हर हॉबीज, जो उनकी हॉबीज़ थी। शी लव्स रीडिंग द लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेशंस, उनको भी शौक़ था। बाकी जो बच्चे थे उन्हीं की तरह इनके अंदर भी जो है टीनेजर्स की तरह इनका भी लगाव था फैशन की ओर। गाना और म्यूजिक और डांस इन्हें अच्छा लगता था। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, और उन्हें आर्थर कॉनन डॉयल की जो है नॉवेल्स को पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and Fiji orange drinks. उनको नॉवेल अच्छा लगता था और वो शौकीन थी किस चीज़ की, फॉन्ड ऑफ सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स। वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गाउन के प्रति उनका लगाव था, और वो चॉकलेट से भरे पैनकेक और जो चॉकलेट स्प्रेड होती थी और संतरे का जो ऑरेंज का जो फिजी जो जूस होता था, उससे वो कहते हैं कि कोई भी मैच नहीं करता था। ये सारी चीज़ें मैच नहीं करती थी, बिकॉज मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, क्योंकि मारिया शारापोवा को किसी भी उसमें कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. वो बताते हैं, राइटर बताते हैं कि मारिया शारापोवा की
प्रतिभा और जीतने की जो दृढ़ इच्छा थी और कुर्बानी के लिए यानी कि सेक्रीफाइस के लिए जो तत्पर रहती थी, उन्हीं सारी गुणों ने उन्हें विश्व के टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया था। Few would grudge her the riches she is now reaping. काफ़ी लोग जो उसकी तरफ देखेंगे उन्हें जलन होगी, ईर्ष्या होगी कि ये इतना पैसा कैसे कमा रही है। दिस इज व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और वो आगे बताते हैं कि टेनिस से जो पैसा मिलता है, जो धन से जो लाभ होता है, उसके विषय में यही कहना है कि कहते जो पैसा हमें मिलता है उसके लिए बस यही इतना कहना है, ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन, कि निसंदेह जो ये पैसा है ये प्रेरणाजनक है, हमें मोटिवेशन देता है। जब हमें अच्छी सैलरी मिलती है तो उससे हम कहीं ना कहीं हम मोटिवेटेड हो रहते हैं। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। टेनिस एक वो कहती हैं कि टेनिस एक बिजनेस भी है और एक खेल भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, कि पूरे संसार में फर्स्ट स्थान प्राप्त करना है। ये क्या है? ये बहुत बड़ा जो है चैलेंज है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ऐसा होता है। आगे लिखती है टेनिस इज ए बिजनेस एंड स्पोर्ट। टेनिस बिजनेस भी है और खेल भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन जैसे इससे पहले भी बताया कि वो नंबर 1 प्लेयर बनना चाहती थी, तो नंबर 1 बनना आसान नहीं होता है। नंबर 1 बनने के लिए मेहनत भी नंबर 1 करनी पड़ती है। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और वो बताते हैं कि ये वही लक्ष्य है, ये वही टारगेट है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये चैप्टर जो है यहीं पर एंडिंग होती है चैप्टर की, और आई थिंक आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। और स्टोरी चूँकि बहुत ही फेमस है और बहुत ही रियलिस्टिक है, क्योंकि रियल ही है ये। मारिया शारापोवा आज भी आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी आपको इंटरव्यू मिलेंगे, वीडियोज़ मिलेंगे, जिनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि क्यों इन्हें हमारी क्लास के जो सिलेबस में रखा गया। तो आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।